Hello beta, welcome back. Beta, we started the first chapter of supplementary footprints without fit. मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि हमने जो आपकी सेकंड बुक है ना बेटा, सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. ठीक है. इन द फर्स्ट वीडियो I told you regarding characters, messages, and I gave overview of the chapter. Okay. In the second video, we start word to word explanation of the chapter, reading of the chapter we started. So, two videos are uploaded. First related to introduction and second one related to reading. This is the third lecture of this चैप्टर. ये चैप्टर का थर्ड लेक्चर है बेटा एंड नेम ऑफ द चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा एक बार जो है वो रिकॉल करते हैं, देन विल कंटिन्यू द रीडिंग. उसके बाद रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे. चलिए, नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए. The name of the chapter is a trump of surgery. I told you in the introduction why this name is given. The writer, the author of this chapter is James Harriet. He is a vet doctor also. Okay. Mrs. Pumphrey. The chapter started with the description of Mrs. Pumphrey's pamperness to her dog Tricky. उसके डॉग के लिए उसकी जो पैम्परनेस है वो वहाँ पे हाईलाइट की गई है. शी गिव्स अ लॉट ऑफ फूड टू ट्रिकी, दैट्स वाई ही बिकेम फैट. ठीक है, ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है. मिस्टर हैरियट हु इज़ अ वेट सर्जन, जो कि वेट सर्जन है, ही गिव्स वार्निंग टू मिसेस पम्फ्रे. वो मिसेस पम्फ्रे को वार्निंग भी देता है बेटा कि भी या तो इसका खाना कम कर दो, ठीक है, कट हिज फूड एंड प्रोवाइड हिम अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और इससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराओ. बट शी वॉज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज शी ट्रीटेड दैट डॉग जस्ट लाइक हर चाइल्ड, अपने चाइल्ड के जैसे ट्रीट करती थी. सो एट लास्ट the condition that become worst, he has a bouts of vomiting and he was lying on the carpet, not taking food. I'm saying about whom? Tricky. ठीक है, ट्रिकी उल्टियाँ कर रहा है, कारपेट पे लेटा हुआ है, कुछ खा नहीं रहा है. सो सी कॉल टू मिस्टर हैरियट. तो मिसेस पम्फ्रे किसको कॉल करती है? हैरियट को कॉल करती है. हैरियट नोज द ट्रीटमेंट एंड ही प्रिटेंडेड दैट द डॉग हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. वो जानता था, इसलिए वो इस तरह से दिखावा, बिकॉज ही नोज वट इज़ द क्योर टू कट हिज फूड एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ ही लिव्स विद मिसेस पम्फ्रे, जो कि अगर वो मिसेस पम्फ्रे के साथ रहता तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो उसने कहा कि इसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी. ठीक है, उसने ये कहा कि क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करनी पड़ेगी. चलिए, वो तो उसने अलाउ कर दिया बिकॉज देयर वाज नो एनी अदर अल्टरनेट, क्योंकि और कोई अल्टरनेट था ही नहीं. ही टुक हिम इन इज सर्जरी. जो हमारा लास्ट पॉइंट था ना बेटा, वो हमारा यही था कि वो उसे कहाँ लेके जाता है? सर्जरी में लेके जाता है. एंड एट दैट प्लेस व्हेन ही ब्रॉट हिम देयर व्हाट ही डिड, ठीक है, वहाँ पे उसने क्या किया अपनी सर्जरी में ले जाने के बाद, वो हम आज यहाँ से पढ़ेंगे. आज हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर 7 से एट द सर्जरी. फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था. क्लियर? चलिए, एट द सर्जरी. अब सर्जरी में लाने के बाद क्या होता है वो पढ़ेंगे. द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी. सर्ज्ड, सर्कल्ड राउंड. ठीक है, ऐसे गोल 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 जो है वो सर्कलिंग करते हैं. दोस वर सर्कलिंग अराउंड मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट इज़ नरेटर. ठीक है, जो यहाँ पे नरेटर है ना वो भी कौन है? वेट सर्जन है. ठीक है, तो वो उसके भाई एक नया मेंबर उनकी फैमिली में आया है, तो जो वहाँ पे जो उसके घर के कुत्ते थे वो सारे उसके सर्कलिंग कर रहे हैं जैसे वो सर्जरी में पहुँचता है. ट्रिकी लुक डाउन एट द number of pack with dull eyes when put down lay motionless on the carpet. बड़ी डल आइज से उन सारे डॉग्स को देखता है, बट he was not having any movement in his body. He was just lying motionless on the carpet. बिना किसी मूवमेंट के कारपेट पे लेटा हुआ है. The other dogs after sniffing him, स्मेल्स हिम, यू कैन से दैट. ठीक है, उसको स्मेल करने के बाद स्नीफिंग करके सूंघ के कुछ सेकंड तक डिसाइड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. ये डिसाइड करके कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है? अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है. एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं.
आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। ठीक है, वो कहता है कि मैंने उसके लिए भी एक बेड लगा दिया। किसके लिए बेड लगा दिया बेटा? ट्रिकी के लिए, कि मैंने ट्रिकी के लिए एक लूज से गर्म सा जो लूज थोड़ा सा जो खुला सा बॉक्स था उसमें उसके लिए बेड लगा दिया, जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे ना उनके पास में ही। ये उसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर शुरू हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना। ठीक है, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, सॉरी ये हो गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। इट्स सो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने उस पर 2 दिन तक नज़र रखी, उसे 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी और पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। ठीक है, तीसरे दिन मतलब दूसरे दिन के लास्ट में वो कुछ अपनी सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन वो वहाँ पे, विम्पर का मतलब होता है बेटा क्राई, ठीक है, जैसे कुत्ते रोते नहीं है, ठीक है, तो विम्परिंग, तो वो वहाँ पे विम्पर करने लगा। व्हेन ही वॉज हियरिंग द साउंड ऑफ अदर डॉग्स, जब उसे दूसरे कुत्तों की आवाज़ यार्ड में सुनाई दे रही थी तो उनकी आवाज़ सुन के और वो जो था वो भी खुद जो है वो विम्परिंग करनी शुरू करता है। देखिए फिर क्या हुआ। When I opened the door, हैरियट कहता है जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली अनकर्व्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। ट्रीटी जैसे ही ट्रॉटेड आउट कम आउट, ठीक है, ट्रॉटेड होता है ऐसे ही जब जैसे मोटा बंदा हिल हिल के ऐसे चलता है ना तो उसको बोलते हैं ट्रॉटेड आउट। तो वो जैसे ही बाहर आया, एट द सेम टाइम जो दूसरा कुत्ता था, जो इज़ द नेम ऑफ डॉग बेटा, यहाँ पे जो किसका नाम है? कुत्ते का नाम है। एंड द रेस ऑफ द डॉग इज़ ग्रे हाउंड, ठीक है, वो उसकी जो रेस का नाम क्या है? ग्रे हाउंड। तो ग्रे हाउंड ने जो डॉग था जो उसने उसे जो अनगर्व्ड कर लिया, उसे घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स ने भी ऐसा ही किया, मतलब सारे कुत्ते उसके पास, ट्रिकी के पास आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ठीक है, उसके रोलिंग हिम ओवर, उसके चारों तरफ घूम घाम के और फिर सारे के सारे उसका पूरा इंस्पेक्शन, थोरोली उसका इंस्पेक्शन, थोरोली होता है बेटा कंप्लीटली, पूरी तरह से उसका इंस्पेक्शन करके और सारे बाहर गार्डन में भाग गए सारे कुत्ते। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके साथ पीछे पीछे चला गया। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद ही सरप्लस फैट। ठीक है, ट्रिकी भी उनके साथ है, पीछे पीछे चला गया। अब देखिए फिर क्या होता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन फिर बाद में, मतलब थर्ड डे की बात हो रही है ये, फर्स्ट और सेकंड डे तो उसे खाना ही नहीं दिया। एंड ही डिडंट टेक इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग। थर्ड डे ही स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट एंड ही केम आउट with other dogs in the garden. Later that day I was present at the feeding time, जब खाने का टाइम हुआ तब मैं वहीं पे था। I watched while Riston slopped the food into the bowls. ठीक है, मैंने देखा जब रिस्टन है बेटा नेम ऑफ कुक, ठीक है, जब रिस्टन ने, स्लॉप्ड होता है डालना, यू कैन से पॉर्ड, ठीक है, डालना, POURD, पॉर डाउन। व्हेन ही पोर डाउन द फूड इनटू द बाउल्स, जब उसने बाउल में जब खाना डाला तो मैं वहीं पे था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। ठीक है, वहाँ पे यूजुअली हेडलॉन्ग रश होती थी। हेडलॉन्ग रश का मतलब दे डिड कंपटीशन, वो कंपटीशन करते थे। एंड द कंपटीशन ऑफ ए बिसाइड, बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन देयर वॉज अ हाई स्पीड साउंड ऑफ ए ईटिंग। वहाँ पे खाने की जो है वो, जैसे कुत्तों के खाने की आवाज़ें होती, जैसे चाटने की आवाज़ें, वो बहुत ज़्यादा आती थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। हर कुत्ता यही जानता था कि अगर वो थोड़ा सा भी पीछे रह जाता है तो उसे लास्ट पार्ट को ख़त्म करने के लिए जो है वो कंपटीशन करना पड़ेगा। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब उन सब का खाना फिनिश हो गया, on third day he didn't get the food. On third day also he didn't get the food. For 2 days also he didn't get the food and on third also. ठीक है, जब उन सब का खाना फिनिश हो गया, ट्रिकी उनके जो बाउल्स थे, शाइनिंग बाउल्स, मतलब वो सारा खत्म करके जा चुके थे, उनके 1 या 2 में वो क्या करता है? लिकिंग करता है। देखो 2-3 दिन से वो खाने की तरफ जा भी नहीं रहा था, लेकिन उस दिन उसे थोड़ा सा लगा उन दूसरे उनको डॉग्स को देख के। ही वॉज ऑल्सो स्टार्टेड टू टेक
ही स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड वॉन्ट टू टेक फूड ऑल्सो, वो खाना भी खाना चाहता था. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट. अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया और मैं बड़ा खुश था ये देख के. ही वॉज जॉसलिंग, जॉसलिंग इट्स अ फाइटिंग, ठीक है. ही वॉज दैट्स ट्राइंग भी कह सकते हैं हम इसे, ट्राइंग और फाइटिंग भी जीतने के लिए जो है वो कोशिश करना, उसके लिए यूज़ होता है जॉसलिंग, कि वो कोशिश कर रहा था अपना भी जो रास्ता बनाने की, उस तरफ बढ़ने की. इट मीन्स ही वॉज आल्सो ट्राइंग टू कंप्लीट हिज फूड बिफोर अदर डॉग्स. दूसरे कुत्तों से पहले अपने खाने को क्या करना चाह रहा था, वो कंप्लीट करना चाह रहा था, फिनिश करना चाह रहा था, ठीक है. ही वॉज आल्सो ट्राइंग टू फिनिश हिज फूड बिफोर अदर डॉग्स. चलिए अब आगे सुनिए. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उस दिन के बाद, फोर्थ डे के बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी, रिकवरी थी, दैट वॉज रैपिड, वो जो है वो बढ़ती चली गई. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ठीक है. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट. देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा. उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट द डॉग्स. बल्कि पूरा दिन, बल्कि वो क्या करता था, सारे डॉग्स के साथ है, बड़ी फ्रेंडली उसमें स्क्रीमेजेस में, स्क्रीमेजेस फाइटिंग्स, जैसे हाँ वो जो कुत्ते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं ना, ऐसे स्क्रीमेजेस. फाइट्स, यहाँ पे फाइट्स वो वाले क्वेल्स नहीं है, लड़ाई झगड़े वाले नहीं, एक जो फ्रेंडली फाइट होती हैं, तो उनकी जो फ्रेंडली फाइट थी उनमें वो ज्वाइन होता था, बस उनके साथ लगा रहता था पूरा दिन, जो एक्टिव रहता था. मेन थिंग वॉज ही रिमेन एक्टिव इन द सर्जरी एंड ही डिडंट गेट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट. ही डिस्कवर्ड द जॉयज बीइंग बाउल्ड ओवर. उसे बड़ा मज़ा आने लगा था. किन किन चीज़ों में, ध्यान से समझना. पहला तो बाउल ओवर करने में, मतलब अपना खाना फिनिश करने में मज़ा आने लगा. ट्रैम्पिड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है. ट्रैम्पिड इट्स क्रस्ड एंड स्क्वेज्ड भी क्या होता है आपका, क्रस्ड को भी बोलते हैं, डिफीटेड को भी बोलते हैं. कुछ मिनट के बाद जैसे क्रश करना, ठीक है, और सबको हराना, ये इन सब चीज़ों में उसे बड़ा मज़ा आने लगा था. एंड ही बिकेम एन accepted member of a gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. वो गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, गैंग ऑफ डॉग्स. या गैंग किसके लिए बेटा, डॉग्स के लिए. वो उनका, उस ग्रुप का एक मेंबर बन चुका था, जिसे सारे डॉग्स ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है. उन्होंने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, जो और डॉग्स थे उन्होंने. एन अनलाइकली शिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. जो वो ग्रुप था, क्रू होता है ग्रुप, शैगी हैविंग रफ हेयर्स, थोड़े से लंबे लंबे से, थोड़े जो रफ से दिखाई दे, लंबे लंबे बाल हों जिनके, उनके लिए यूज़ किया जाता है शैगी, जो दिखने में ज़्यादा जो है वो सुंदर ना हो. तो उन शैगी क्रू ने, उन बुलडॉग ने या ग्रे हाउंड ने, उसने उन छोटे से सिल्की ऑब्जेक्ट को अपने गैंग में शामिल कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था. चलिए. एंड दैट ग्रुप विच वॉज फाइटिंग लाइक अ टाइगर. वो ग्रुप जो कि खाने के टाइम पे शेर की तरह जो है वो लड़ता था. एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. और रात में पुराना जो मुर्गी घर था उसमें चूहों का शिकार किया करता था. उस ग्रुप का वो भी मेंबर बन चुका था, वो भी वही सारी एक्टिविटीज़ करने लगा था जो और डॉग्स करते थे. ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ. इस तरह का टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी जो है वो बिताया ही नहीं था. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही वॉज हैविंग सच टाइप ऑफ ए एनवायरमेंट. बिफोर दिस ही वॉज हैविंग पैम्परिंग टू टेक फूड ओनली, ठीक है. सारा दिन खाना ही खाता था. मिसेस पम्फ्रे उसे कभी हॉर्लिक्स देती थी, कभी चॉकलेट्स देती थी, कभी केक्स देती थी, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी डिनर. तो सारा दिन वो खाना ही खाता था. ही वॉज नॉट हैविंग विद होम ही कैन प्ले. कोई उसके साथ ऐसा नहीं था जिसके साथ वो खेल सके. तो नाउ ही गॉट दैट ग्रुप. अब वहाँ पे उसे वो क्रू, वो ग्रुप पे मिल गया था, विद होम ही वॉज शेयरिंग हिज मील एंड यू कैन से दैट ही वॉज डूइंग एक्टिविटीज़. जिनके साथ मिलके वो क्या कर रहा था, अलग अलग एक्टिविटीज़. ये उसका ट्रीटमेंट चल रहा है सर्जरी में. देखिए ट्रीटमेंट के 2-3 स्टेप हैं जो आपको पता होने चाहिए बेटा. ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है
वो क्या है बेटा, जो सर्जरी में जाने के बाद फॉर 2 days डिडंट गिव एनी फूड, 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी पानी दिया। 3rd day ही स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, तीसरे दिन अपनी सराउंडिंग में क्या लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा, ठीक है। देन लेटर अ बाउल वॉज ऑफर टू हिम, उसे क्या ऑफर किया गया, एक बाउल ऑफर किया गया। देखिए 4th डे उसको क्या, एक उसके लिए खाने के लिए बाउल भी लगाया गया, ठीक है। वो उनके साथ जो मील शेयर कर, मील की जो फाइट होती थी, खाना खाने की जो लड़ाई होती थी कि भी कौन पहले फिनिश करेगा, उसमें भी इंटरेस्ट देने लगा। फिर वो उस साथ में उनके साथ जो अदर एक्टिविटीज़ थी उनमें भी वो इंटरेस्ट लेने लगा। उस गैंग का जो वहाँ पे गैंग था उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, सबने उसे क्या कर लिया, उस ग्रुप ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, देखिए उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ही करेंगे फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, आज वाले वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और देखते हैं बेटा। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड में मिसेस पम्फ्रे का भी सीन चल रहा है। होवर्ड होता है बेटा दैट यू कैन से कवर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा मंडराना जिसे बोलते हैं ना, हंग ओवर, इसको जैसे इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग लिखे तो आप लिखेंगे हंग ओवर, मंडराना। एनेक्शियसली वरिडली विद अ टेंशन, ठीक है, इंटेंशन, तो बड़े उसमें टेंशन के साथ, वो भी पीछे वाले जो बैकग्राउंड सीन था उसमें उसका भी सीन चल रहा था। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन न्यूज़, उसके बारे में न्यूज़ जानने के लिए भाई नया हर दिन में दर्जनों बार कॉल करती थी कि भाई अब क्या कर रहा है ट्रिकी, अब क्या कर रहा है ट्रिकी, ये जानने के लिए। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज correct quote won according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly, ठीक है। I dozed होता है बेटा अवॉइडेड, ठीक है। आई डोज्ड द क्वेश्चंस, मैं उसके इस तरह के क्वेश्चंस को तो अवॉइड कर देता था। किस तरह के क्वेश्चन, ध्यान से समझना। हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो क्वेश्चंस है उन्हें डेली जो है वो रेगुलरली टर्न किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग उसे कोट पहनाया जा रहा है, नहीं पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, मैं बस इतनी बात उसको बता पाता था, इतनी बात बताता था कि वो छोटा जो एनिमल है, दैट मेंबर, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ एंड इम्प्रूविंग रैपिडली। कन्वेंसिंग का मीनिंग होता है बेटा इम्प्रूविंग, रिकवरिंग, ठीक है, कि बड़ी जल्दी उसमें क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। हैरियट कहता है भी वह फालतू के क्वेश्चन पूछती थी ना कि कोट कैसा डाला है, बाउल वाला क्वेश्चन हुआ या क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था, उनको अवॉइड कर देता, एक ही आंसर देता कि भी उसमें रिकवरी हो रही है। ही डिडंट टेल हर वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ हिज ट्रीटमेंट, उसे बिल्कुल नहीं बताया कि उसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है। शी वॉज नॉट अवेयर वट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू हिम, किस तरह का ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा है, उसे बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता था, ठीक है। चलिए बेटा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इसमें कंप्लीट करते हैं। नाउ रीड आउट अप टू हियर, आई विल सेंड द क्वेश्चंस, यू विल डू इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। एंड राइट डाउन वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम हियर, यहाँ से वर्ड मीनिंग मैंने सबके मीनिंग्स बताए हैं, आप वीडियो के दौरान ही वर्ड्स के मीनिंग्स भी अपनी जो है फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड इफ़ लाइक देन लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।